हेलो जी, राम राम सभी को। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम ए लाइन कुर्ती की कटिंग बताएंगे। तो बहुत ही आसान है, सिंपल है। तो सबसे पहले हमने बैक और फ्रंट को ऐसे बिछा लिया। ये 4 फोल्ड कपड़ा है। आगे गले पे हमारा कढ़ाई है इस सूट में, तो इसको हमने ऐसे बिछा लिया है। अब तीरा हमने लिया है 6.5 इंच। आर्म होल हम निशान लगाएंगे 7 इंच पर। ऊपर से हम हाफ इंच डाउन करेंगे कंधे, तो 6.5 इंच का हमारा आर्म होल हो जाएगा। अब कमर का निशान लगाएंगे 14 इंच पर और हिप का निशान लगाएंगे 20.5 इंच पर। आप 21 तक चाक ओपन रख सकते हैं। 21 इंच तक आप नीचे निशान लगा सकते हैं हिप साइज का। अब देखिए, इस कुर्ती की जो साइज है वो इस तरीके से है। 6.5 इंच तीरा, 6.5 इंच आर्म होल, और जो चेस्ट साइज है वो 34 है। उसको हमने 4 से डिवाइड करके 8.5 इंच लिया है। और कमर हमारी 28 इंच है और हिप हमारी 36 इंच है। तो इनको हमने 4 से डिवाइड कर लिया है। उसके बाद हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो ऊपर हमने 8.5 इंच पर निशान लगाया। फिर उसके बाद हमने 7 इंच पर कमर का निशान लगाया और हिप हमने 9 इंच पर निशान लगा लिया है। इन निशानों को ऐसे मिला लेना है। उसके बाद नीचे हम इसको पक्का करेंगे, पक्की सिलाई लगाएंगे, तुरपाई नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमने कम लिया है। तो 2 इंच पर पहले निशान लगाया था, उसके बाद हमने 1 इंच पर निशान लगाया है। 1 इंच का मार्जिन भी काफ़ी है। ऊपर से हमने आर्म होल की गोलाई दे दी है इस तरीके से। अब हाफ इंच अंदर की साइड हमने फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब नीचे से हमने चाक हिप का निशान लगाया था, वहाँ से हमने ऐसे तिरछा लेना है। तो नीचे से या तो आप पूरा भी ले सकते हैं, या जितना आपने घेर रखना है, कस्टमर ने रखवाया है, उतना ले सकते हैं। तो ये देखिए, तिरछा निशान लगा लिया है। अब एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा लिया है। 1 इंच कपड़ा रखा हमने साइड में फोल्ड करने के लिए। अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो आप 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अब देखिए, मार्किंग हमारी हो गई है। अब जो बैक आर्म होल का निशान लगाया था उसके ऊपर से हमने कटिंग कर लेनी है कुर्ती की। साइड से जो कपड़ा बचा उसमें से हम बाजू निकाल लेंगे। अब देखिए, जो निशान हमने इस साइड फिटिंग के लगाए हैं वो हमने दूसरी साइड भी लगा लेनी है। ये फ्रंट वाले पैनल में हमने मार्किंग कर ली है दोनों साइड फिटिंग की। अब बैक नेक कट करेंगे। पहले बैक नेक हमने रखा है 5 इंच और चौड़ाई में हमने रखा है 2.5 इंच। इस तरीके से बॉक्स बनाकर ऐसे गोलाई दे देनी है। ये हमारे बैक नेक की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट के आर्म होल की और नेक की कटिंग कर लेंगे। पीछे का नेक हमने 5 इंच रखा है और फ्रंट का हम 6 इंच रखेंगे और ऊपर से हमने 2.5 इंच रखा है। तो ये देखिए, नेक की कटिंग हमारी हो गई है, कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम बाजू कट करेंगे। जो साइड में बचा हुआ कपड़ा है इसके किनारे की साइड हम जोड़ लगा लेंगे। तो ये 4 फोल्ड है, तो बीच में अगर हम जोड़ लगाएंगे तो ये हमारी दोनों बाजू आराम से निकल जाएगी। आप डिजाइन वगैरह भी कर सकते हैं। बाजू तैयार रखनी है 15 इंच, तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा हमने ऊपर नीचे मार्जिन ले लिया है। उसके बाद साइड से 7 इंच पर निशान लगाया है और 3 इंच हमने डाउन किया है और आर्म होल की गोलाई दे देनी है ऐसे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जितना हमारा आर्म होल है उसी उतना आना चाहिए, अदरवाइज आप इसमें जोड़ भी लगा सकते हैं। तो ये पूरा आया है। 1 इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा कपड़ा।
तो निशानों के ऊपर से हमने कट कर लेना है बाजू को, ये हमारी बाजू निकल जाएंगी। तो सबसे पहले हम बीच सेंटर का सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम आगे के आर्म होल की छंटाई करेंगे, बाद में करेंगे ये हम। पहले हम सिलाई लगाएंगे बीच में। अब देखिए फ्रंट के लिए हम नेक पट्टी तैयार करेंगे। नेक पट्टी कट कर लेनी है। तो ये देखिए डबल फोल्ड कपड़ा लिया है, उसके ऊपर हमने नेक को ऐसे रखना है और बराबर कटिंग कर लेनी है। अब हमने नेक कुर्ती को हटा देना है और 1-1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है पट्टी का। तो ये हमारी आगे लगाने के लिए पट्टी कटिंग हो गई है। अब इसको हम ऐसे रखेंगे। पहले हमने बीच में से सील लेना है, ये ओपन है। तो इस पट्टी को हम ऐसे रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे और छोटे छोटे कट लगाकर इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है और पट्टी साइड से भी मोड़ ली है। इसको हम ऐसे उल्टी साइड पलट लेना है। देखिए आगे हमने पट्टी लगा ली है। अब पीछे की नेक के ऊपर हम तिरछी पट्टी लगाएंगे। इसके लिए हम तिरछी पट्टी निकालेंगे। तो ये देखिए जो जिसमें से हमने फ्रंट के लिए गला निकाला था, पट्टी निकाली थी, उसी में से हमने 1 इंच चौड़ी इस तरीके से तिरछी पट्टी कट कर लेनी है। तो जितनी आपको ज़रूरत है उसी के हिसाब से हमने पट्टियाँ कट कर लेनी है। इसी तरीके से आप डोरी वगैरह निकालना चाहते हैं तो वो भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे हमने सील लेना है पट्टी को पहले, उसके बाद हम नेक पर लगाएंगे। तो ऐसे ही हम फ्रंट के जैसे ही हमने बैक नेक को तैयार कर लिया है। अब दोनों नेक को हमने ऊपर नीचे रखना है। दोनों कुर्ती के पैनल को हमने जो सीधी साइड है वो अंदर रखनी है और उल्टी साइड हमने बाहर रखनी है और तीरे जोड़ लेने हैं। तो शोल्डर की सिलाई करने के बाद हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई भी कर लेंगे दोनों साइड। दोनों साइड हमने हिप तक सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने नेक को भी फोल्ड कर लिया और साइड में फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। अब हम बाजू लगाएंगे। तो ये हमने बाजू तैयार कर ली है, बीच में सिलाई लगा ली और किनारों से भी फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम फ्रंट आर्म होल की छंटाई करेंगे। तो दोनों पैनल को, दोनों बाजू को या तो आप सीधा रखें या उल्टा रखें। ये मैंने उल्टी करके रखी है बाजू को और 1/2 इंच ऐसे निशान लगा लिया है। तो ये हमने ऊपर नीचे वाला छोड़ दिया और बीच वाले दोनों को कट कर लिया। तो ये हमारे आगे के आर्म होल की कटिंग हो गई है। तो देखिए इस तरीके से खोल लेंगे तो ये आमने सामने होंगे दोनों। तो ये हमारे बाजू के आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब हम इसको कुर्ती पर लगाएंगे। तो जो हमने छंटाई की है अंदर की साइड वो हमारी आगे आनी चाहिए। एक बाजू अटैच करते समय हमने ध्यान से लगाना है। जो हमारा कट किया है उसको हमने आगे की साइड रखना है। दोनों बाजू को हमने सिलाई लगा लेनी है ऐसे सेट करके। तो देखिए हमने बाजू लगा ली है और फिटिंग लगा ली है। अब हम नीचे से छटाई नहीं की थी कुर्ते की, तो वो छटाई करेंगे ताकि हमारे कोने ना निकले नीचे से। तो बिल्कुल बराबर हमने कुर्ती को बिछा लिया है। अब लंबाई को नापते हुए हमने इसको प्रेस के साथ सीधा कर लेना है। उसके बाद हमने 2.5 इंच ऊपर की साइड निशान लगाया है और जितना हमारा घेरा है ना उसके बीच में हमने एक निशान लगाया है। अब यहाँ से हमने ऐसे गोलाई दे देनी है ताकि साइड से हमारे पल्ले ना लटकें, कॉर्नर ना निकले, इसलिए हमने यहाँ पर छटाई कर देनी है। अब जो आगे पट्टी लगी हुई थी उसको मैंने पहले हटा दिया था, अब हम उसको जोड़ेंगे। तो कुर्ती को हमने आगे की साइड पट्टी को लगाना है। तो कुर्ती को उल्टा रखा, उसके ऊपर हमने सीधी लेस रखनी है और उसके बाद इसको ऐसे पलट लेना है सिलाई लगाने के बाद।
और पीछे से हम इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। साइड में से भी हम डबल फोल्ड करके पक्की सिलाई लगा लेंगे। इसमें हम तुरपाई नहीं करेंगे, आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी कुर्ती तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितने सुंदर तरीके से हमारी कुर्ती तैयार हुई है। तो कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी और भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।